विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको बीकॉम पार्ट 3 के पेपर सेकेंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक विक्रयकर्ताओं को अभिप्रेरणा मोटिवेशन सेल्समैन के संबंध बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा वह भावना या इच्छा है जो किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह किसी व्यक्ति की उन आवश्यकताओं एवं भावनाओं को समझने तथा संतुष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे प्रेरित होकर कोई व्यक्ति कार्य करता है। इसकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। प्रमुख परिभाषाएं मैं बता रहा हूँ। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री कुंज एवं ओडोनेल के अनुसार व्यक्तियों को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा देना है। मैकफार्लैंड के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध किसी कर्मचारी या अधीनस्थ के मन मस्तिष्क में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को निश्चित विधियों से करने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार स्टैनले वेंस के शब्दों में कोई भी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा वह भावना, इच्छा, आकांक्षा या आवश्यकता है जो किसी व्यक्ति को कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि अभिप्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों की भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को ज्ञात करता है तथा उन्हें संतुष्ट करके कर्मचारियों से अपना इच्छित कार्य पूरा करवाता है। विक्रयकर्ताओं को अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विक्रयकर्ताओं की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा भावनाओं को विधिवत ज्ञात किया जाता है एवं उन्हें संतुष्ट किया जाता है ताकि उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिकतम विक्रय कार्य के लिए प्रेरित किया जा सके। उपरोक्त परिभाषाओं से अभिप्रेरण की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे अभिप्रेरण एक अनवरत प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्रबंधक को अपनानी पड़ती है। एक निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से चलती रहती है तथा प्रत्येक प्रबंधक को इसे अपनाना पड़ता है। यह शुद्ध मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा इसलिए माना गया है क्योंकि यह तुरंत व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करती है और इस प्रकार प्रभावित करती है कि व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी विशेषता, अभिप्रेरणा देने के लिए कर्मचारियों की भावनाओं, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। इसी प्रकार अभिप्रेरण कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु दी जाती है। एक प्रबंधक का अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने का उद्देश्य यही होता है कि उनसे कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य लिया जाए। इसी प्रकार अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरण के माध्यम से कर्मचारी की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को यथासमय संतुष्ट किया जा सकता है। अभिप्रेरणा वित्तीय तथा अवित्तीय दोनों तरीके से दी जा सकती है। वित्तीय अभिप्रेरणा जैसे नकद में वेतन देना, वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ते का भुगतान करना, अन्य सुविधाएं देना। अवित्तीय अभिप्रेरणा जैसे प्रशंसा पत्र देना, कर्मचारी की बढ़ाई करना, ये अवित्तीय अभिप्रेरणों में आती है। इसी प्रकार अभिप्रेरण कार्य करने की आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। इसी प्रकार एक विशेषता अभिप्रेरणा लोगों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा एवं मनोबल एक नहीं है बल्कि अभिप्रेरणा मनोबल का निर्माण करने का एक साधन है। और लास्ट विशेषता है अभिप्रेरण से कार्य में सहयोग प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार अभिप्रेरण के अनेक उद्देश्य होते हैं। अभिप्रेरणा जैसे विक्रयकर्ताओं को कार्य के लिए प्रेरित करना, विक्रयकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करना, विक्रयकर्ताओं में आपसी सहयोग बढ़ाना, विक्रयकर्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, संस्था में अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना तथा उन्हें हमेशा के लिए बनाए रखना, विक्रयकर्ताओं के मनोबल को सुदृढ़ करना, विक्रयकर्ताओं की कार्य क्षमता में सुधार करना, विक्रयकर्ताओं को कार्य संतुष्टि प्रदान करना इत्यादि अभिप्रेरण के उद्देश्य हो सकते हैं। अब मैं आपको विक्रयकर्ताओं की अभिप्रेरणा की आवश्यकता या महत्व के संबंध बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, विक्रयकर्ताओं की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा बनाए रखने, उनकी संस्था के कार्यों में रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना ही पड़ता है। कोई भी संस्था अच्छे विक्रयकर्ता नियुक्त कर सकती है, किंतु यदि उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो संस्था को उनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता का पूरा लाभ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि
विक्रयकर्ताओं को यथा समय अभिप्रेरणा नहीं दी जाती है तो एक समय ऐसा आ सकता है जबकि कुशल विक्रयकर्ताओं की कार्य क्षमता इतनी कम हो जाएगी जितनी कि अकुशल विक्रयकर्ताओं की होती है। एलन ने उचित ही कहा है कि अपर्याप्त रूप से अभिप्रेत व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन के प्रभाव को समाप्त भी कर सकते हैं। अतः विक्रयकर्ताओं को अभिप्रेत करना आवश्यक है। विक्रयकर्ताओं को अभिप्रेत करना या अभिप्रेरणा देने का महत्व निम्न कारणों से होता है। प्रथम, कार्य की प्रकृति। नेचर ऑफ जॉब। विक्रयकर्ता का कार्य सभी प्रकार के कार्यों से भिन्न होता है। यह एक कठिन कार्य होता है। इसमें विक्रयकर्ताओं को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें विक्रयकर्ताओं को पग पग पर निराशा का सामना करना पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों से भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। कोटलर के अनुसार विक्रय कार्य निश्चित ही निराशापूर्ण कार्य है। विक्रयकर्ता को अकेला रहकर कार्य करना पड़ता है। उसके कार्य का निश्चित समय भी नहीं होता है। उसका सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं होता है। उसे उच्च कोटि का उग्र कोटि का होता है। उसके पास कभी कभी वे अधिकार भी नहीं होते हैं जिनकी ग्राहक बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। कार्य की ऐसी प्रकृति परिणाम स्वरूप ही विक्रयकर्ताओं को अपने कार्य के प्रति कभी कभी बड़ी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी वे अपने कार्य की सफलता के प्रति निराश भी हो जाते हैं। ऐसे समय उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। विक्रयकर्ताओं को अभिप्रेत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि विक्रयकर्ताओं का कार्य सदैव लगभग समान ही रहता है। उदाहरण के लिए एक दवा कंपनी का विक्रय करता है तो वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तथा तीसरे डॉक्टर के पास अपनी एक ही दवाई के गुणों को बताता रहेगा। इससे उसे बड़ी थकावट महसूस होती है तथा कार्य के प्रति उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसा व्यक्तिगत समस्याएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स। अधिकांश भ्रमणशील विक्रयकर्ताओं को अधिकांश समय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। वे अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच रहने के आनंद से वंचित तो रहते ही हैं, साथ ही साथ उनके पारिवारिक सदस्यों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी अनुपस्थिति में कभी भी कोई भी सदस्य बीमार पड़ सकता है। घर में किसी प्रकार की विपत्ति आ सकती है। लेनदार तकाजे के लिए आ सकते हैं। इन सब बातों का सामना पारिवारिक सदस्यों को करना पड़ता है और विक्रयकर्ता दूर बैठा सुनकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। इस प्रकार इस तरह के विलगाव को सहन करने के लिए बाध्य करने हेतु अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। समूह भावना का विकास। फोर्थ बिंदु है समूह भावना का विकास। विक्रयकर्ता सामान्य संस्था से काफ़ी दूर होते हैं तथा वे अपने सहकर्मियों से बहुत कम मिल पाते हैं। अतः उन्हें संगठनात्मक दृष्टि से भी काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। इसलिए समय समय पर सभाएं व सम्मेलन बुलाकर उनको एकत्रित करने का अवसर देना चाहिए तथा उनमें संभावना उत्पन्न करनी चाहिए। 5वां पॉइंट है मानवीय प्रकृति। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति तब तक विशेष परिश्रम नहीं करता है जब तक कि उसे प्रेरक शक्ति अधिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करी। यदि विक्रयकर्ता को अधिक कार्य करने के पीछे कुछ भी विशेष फल मिलने की आशा हो तो वह अवश्य ही अधिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कोर्ट ने उचित लिखा है कि वे विक्रयकर्ता बिना कुछ वित्तीय लाभ व सामाजिक मान्यता की आशा के आगे अपने आप को नहीं मारेंगे। छठा है कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए। इसी प्रकार विक्रयकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या विक्रयकर्ताओं की संतुष्टि के लिए, विक्रयकर्ताओं में मनोबल का निर्माण करने के लिए, संस्थान के लिए विक्रयकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए, मानवीय साधनों का सदुपयोग करने के लिए, अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण के लिए, मानवीय संबंधों के निर्माण के लिए समय समय पर विक्रय संस्थान में काम करने वाले विक्रयकर्ताओं को मोटिवेट किया जाना आवश्यक है। धन्यवाद। मैंने आज आपको विक्रयकर्ताओं को अभिप्रेरणा, अर्थ, परिभाषाएं तथा इसकी विशेषताएं, उद्देश्य तथा महत्व के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो नीचे लिंक पर आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।